नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 1,78,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,12,00,000 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 6,84,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में अब तक 17,35,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 11,30,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 37,015 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 32,616 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 22,969 अब तक रिकवर हुए हैं। 876 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 2,588 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,899 अब तक रिकवर हुए हैं। 67 लोगों की यहाँ पर अब तक मौत हुई है। आइए एक नज़र डालते हैं निमाड़ के चारों जिलों में अब तक के कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर। खरगोन में अब तक 763 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बड़वानी में 700 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। खंडवा में 645 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और बुरहानपुर में 480 लोग अब तक इस संक्रमण के शिकार हुए हैं। लहराता ट्राला रॉन्ग साइड घुसा, ट्रैक्टर को मारी टक्कर में ट्रैक्टर के हुए 2 टुकड़े, एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत। इंदौर इच्छापुर किलर हाईवे ने फिर एक व्यक्ति की जान ली है। चमाटी और दुल्हार के बीच हुए शनिवार को एक भीषण हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य बुरी तरह घायल हुए हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्राला पहले से ही इस तरह लहराता हुआ चल रहा था जैसे चालक ने शराब पी रखी हो। टक्कर से पहले ट्राला एक बार सड़क से उतरा। जब सड़क पर आया तो कुछ दूरी पर ही रॉन्ग साइड जाकर सामने आ रहे ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। भयानक हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य बुरी तरह घायल हुए हैं। हादसे में मौत का शिकार हुआ व्यक्ति ट्रैक्टर के पीछे मोटरसाइकिल से चल रहा था। इस बाइक पर बैठे एक अन्य व्यक्ति की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। समूह लोन लेने वाले ने किया था बैंक अफसर पर जानलेवा हमला। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों को किया गिरफ्तार। शुक्रवार को खरगोन जिले के छिरवा में बैंक के लोन अफसर पर गोली मारने के 2 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही धर दबोचा है। IDFC बैंक के समूह लोन अधिकारी अमित भावसार से रुपयों से भरा बैग छीनकर गोली दागी गई थी। गोली दागने का उद्देश्य लोन अफसर की हत्या करनी थी, लेकिन वे बच गए। लूट की सूचना मिलते ही भिकनगांव और गोगावा थाना प्रभारी SP शैलेंद्र सिंह चौहान, SDOP राजाराम अवास्या, DSP AJ के राम सिंह मेड़ा भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। ग्राम रोड़िया में CCTV फुटेज देखे गए। इन फुटेज में भावसार से लोन लेने वाले समूह लोन के सदस्य मुकेश जमरे व एक अवयस्क साथी की पहचान की गई। दोनों ने अपने मोबाइल बंद कर रखे थे। इसी शंका के आधार पर दोनों को पुलिस ने धर दबोचा। इस बार वर्चुअल होगी किशोर नाइट। सुजाता त्रिपाठी देंगी ऑनलाइन प्रस्तुति। हरफनमौला अभिनेता और प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार के जन्मदिन के सप्ताह भर पूर्व ही उनकी जन्मस्थली खंडवा में तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते उत्सव हमेशा की तरह धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा, लेकिन इस बार वर्चुअल किशोर नाइट का आयोजन किया जा रहा है। किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच व नगर निगम खंडवा के इस आयोजन में इस बार नयापन रहेगा। मंच के प्रवक्ता सुनील जैन व सचिव नारायण बाहेती ने बताया, कोरोना संक्रमण को देखते हुए समाधि स्थल पर जिला प्रशासन के द्वारा सांकेतिक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वर्चुअल किशोर नाइट में मुंबई से पार्श्व गायिका सुजाता त्रिवेदी लाइव प्रस्तुति देंगी। इस नाइट का सोशल मीडिया व स्थानीय सिटी केबल पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही जूम ऐप के माध्यम से इस वर्चुअल नाइट में लाइव जुड़ा जा सकता है। राजनीति और चुनाव के सवालों से बचते नजर आए पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव। ओंकारेश्वर में की परिक्रमा। निमाड़ में राजनीतिक रूप से भारी उथल पुथल के बाद तीर्थनगरी ओंकारेश्वर पहुंचे पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव राजनीति से जुड़े सवालों से बचते नजर आए।
राजनीति से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब देने से मना करते हुए उन्होंने ओंकार पर्वत की परिक्रमा पूरी की। वे शनिवार को तड़के 5 बजे ओंकारेश्वर पहुंचे थे। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर के बाहर मत्था टेककर ओंकार पर्वत की परिक्रमा शुरू की। संगम घाट पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, गौरी सोमनाथ महादेव सिद्धनाथ मंदिर होते हुए 8 बजे वापस ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, पूजा अर्चना व आरती की। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से ओंकार पर्वत की परिक्रमा श्रावण मास में करता आ रहा हूं। ये सिलसिला हमेशा हमेशा जारी रहेगा। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।